साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक अपने खिलाफ केस को लेकर खुद की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचे थे, लेकिन यहां तो नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात यह कि अब तक नवाब मलिक के परिवार से जांच की आंच दूर थी, लेकिन अब फाइनली ईडी ने सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है, जिसे मास्टर स्ट्राइक तक कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार नवाब मलिक के बेटे फराज तक को दबोच लिया गया। लगातार 2 दिन तक फराज मलिक बचते रहे। फराज ईडी दफ्तर आने से इनकार करते रहे, मगर अब ऐसा नहीं है और हालात ये हैं कि नवाब मलिक और फराज यानी कि पिता पुत्र को एक ही लॉकअप में रखने की तैयारी है, आमने सामने बैठाने की तैयारी है और लॉकअप में बंद नवाब मलिक बेबस हो गए हैं। तो क्या है नई स्ट्राइक, ईडी का शिकंजा कैसे कस गया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले खुद की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट ने ईडी की रिमांड पर भेजा, हालांकि बीच में कुछ दिन अस्पताल में भी रहे, लेकिन फिर से एक बार नवाब मलिक ईडी के लॉकअप में है और अब ईडी के लॉकअप में नवाब मलिक की हालत बेहद खराब हो गई है। नवाब मलिक बेबस हो गए हैं क्योंकि अब ईडी ने नवाब मलिक के परिवार पर हाथ डाल दिया है और बेटे फराज पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। नवाब मलिक लगातार चेतावनी देते रहे कि मेरे परिवार को परेशान ना करना, मेरे परिवार को इसमें शामिल मत करना, लेकिन ईडी ने फाइनली फराज मलिक पर बड़ा एक्शन ले लिया और अब दोनों पिता पुत्रों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की पूरी तैयारी हो चुकी है। असल में फराज मलिक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और फराज को सोमवार को ईडी के ऑफिस आने को कहा था, लेकिन सोमवार को फराज आई नहीं। फराज की तरफ से कहा गया कि उन्हें 10 दिन का वक्त तैयारी के लिए चाहिए, क्योंकि 20 साल पुराना केस है और उन्हें केस के बारे में जानकारी जुटानी है। इसके बाद मंगलवार को भी फराज को बुलाया गया, लेकिन तब भी फराज मलिक नहीं पहुंचे, यानी कि 2 दिन लगातार फराज ईडी ऑफिस आने से बचते रहे, खुद की पूछताछ को टालते रहे। मगर अब बुधवार को ईडी ने नई तैयारी, नया एक्शन ले लिया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक फराज मलिक अब अगर बुधवार को पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो खुद ईडी दफ्तर नहीं आते हैं, तो फराज मलिक को दबोचने का पूरा प्लान रेडी हो चुका है। फराज को भी नवाब मलिक की तरह उठाने की तैयारी है। पहले फराज मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है और अगर फराज मलिक ने भी सहयोग नहीं किया तो बिल्कुल नवाब मलिक की तर्ज पर, नवाब मलिक के ही अंदाज में फराज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कोर्ट से रिमांड लेकर फिर होगी लॉकअप में पूछताछ। अब पूछताछ कैसे होगी, कहां होगी और क्या होगा, इसका पूरा प्लान, ये भी सब कुछ रेडी है। नवाब मलिक अभी ईडी के लॉकअप में बंद है और बड़ी प्लानिंग यही है कि ईडी के उसी लॉकअप में फराज मलिक को भी रखा जाए, क्योंकि ईडी के पास लॉकअप के लिए मुंबई में बहुत ज्यादा जगह है नहीं, लिहाजा एक ही लॉकअप में दोनों को रखा जा सकता है। और ईडी सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक और फराज मलिक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है, यही सबसे बड़ी स्ट्राइक है, क्योंकि अब तक नवाब मलिक तो ईडी की सख्ती के आगे टूटे नहीं थे और ईडी के मुताबिक कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन अब फराज मलिक सामने होंगे, फराज के साथ सख्ती होंगे तो उस पर फराज मलिक टूट सकते हैं और साथ ही साथ नवाब मलिक भी बेटे को मुश्किल में देखकर टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं और तब ईडी का काम बेहद आसान हो जाएगा और ईडी को जिन जवाबों की जरूरत है वो बेहद आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लॉकअप में बंद नवाब मलिक की हालत बेहद खराब है। नवाब मलिक पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल उनके साथी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और अब अगर नवाब मलिक के साथ बेटे को भी गिरफ्तार किया जाता है, फराज मलिक को भी उसी लॉकअप में रखा जाता है, तो ये नवाब मलिक के लिए न सिर्फ बड़ा झटका होगा बल्कि बड़ा धक्का भी होगा, क्योंकि नवाब मलिक हमेशा ही परिवार को परेशानी से दूर रखने की बात कहते आए हैं, लेकिन नवाब मलिक की लाख कोशिश, लाख डिमांड के बाद भी जांच की आंच परिवार तक पहुंच गई और मलिक के परिवार को भी ईडी ने एक तरह से घेर लिया और बहुत जल्द सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है। नवाब मलिक की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया है। हालांकि नवाब मलिक जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वो ठहाके लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन असल हालत ये है कि मलिक अंदर से बेहद ज्यादा बेबस हो गए, क्योंकि मदद कहीं से मिल नहीं रही है और मदद की आस भी दूर दूर तक दिख नहीं रही है और ऊपर से ईडी की सख्ती बढ़ती जा रही है। संभावना तो यहाँ तक है कि 3 मार्च के बाद भी नवाब मलिक की रिमांड बढ़ जाए, क्योंकि ईडी की दलील है कि नवाब मलिक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा नवाब मलिक की रिमांड बढ़ सकती है और नवाब मलिक के लिए आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है।
अब यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जिस तरह से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार को परेशान किया, जिस तरह से वानखेड़े के परिवार पर कीचड़ उछाला, ये उसी का नतीजा है कि मलिक तो मलिक, उनका परिवार भी इस मुश्किल से बच नहीं पा रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई नवाब मलिक को अपने किए की सजा मिल रही है या फिर नवाब मलिक को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 25 फरवरी को नवाब मलिक को अस्पताल ले जाया गया। मलिक को पेट में दर्द की शिकायत बढ़ गई थी और अचानक उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 4 दिन नवाब मलिक का इलाज हुआ और 28 फरवरी की सुबह सुबह खबर आई कि नवाब मलिक अब ठीक हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी लंबा वक्त लग गया और दोपहर बाद ही नवाब मलिक डिस्चार्ज हो पाए। अब ईडी तो पहले से ही तैयार बैठी थी और ईडी से इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि ईडी के पास सिर्फ 3 मार्च तक की रिमांड फिलहाल है। लिहाजा जैसे ही नवाब मलिक जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो ईडी ने भी तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद नवाब मलिक को लेकर बलाड एस्टेट स्थित अपने ऑफिस पहुंच गए और वहीं पर बनाए गए लॉकअप में एक बार फिर से नवाब मलिक को रख दिया गया। अब शायद नवाब मलिक को लगा होगा कि आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है या फिर आज देर हो गई है तो पूछताछ नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, देर शाम को ही नवाब मलिक से पूछताछ एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली है कि पूछताछ के दौरान नवाब मलिक के वकील भी उनके साथ रह सकते हैं, इसीलिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सोमवार की शाम को ही पूछताछ शुरू हो गई। अब हालात ये थे कि नवाब मलिक इसके लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ, अभी अस्पताल से आए नवाब मलिक आराम करना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, मगर ईडी ने नवाब मलिक की बीमारी पर कोई रहम नहीं दिखाया और पूछताछ की टेबल पर उन्हें ले आए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार भी नवाब मलिक ने सवालों का संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं। पहले भी ईडी ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और ये बात ईडी ने कोर्ट को भी बताई थी और यही सब कुछ अभी भी चल रहा था। यानी कि इस बार भी नवाब मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब दिए ही नहीं। हालात ये थे कि समय बीतता गया, शाम से देर शाम और फिर रात भी हो गई, लेकिन न तो ईडी पीछे हटी और न ही नवाब मलिक। ईडी के सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा और नवाब मलिक भी अपने ही अंदाज में सवालों को टालते रहे। हालात ये थे, नवाब मलिक ने खुद को आराम करने की जरूरत बता दी, लेकिन ईडी अधिकारी पूछताछ जारी रख रहे थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात होने के बाद भी पूछताछ रुकी नहीं, पूछताछ जारी रही। नवाब मलिक कहते रहे कि वो आराम करना चाहते हैं, लेकिन ईडी ने पूछताछ जारी रखी, सवाल होते रहे। लेकिन मजाल है कि नवाब मलिक को टस से मस भी कर पाए। उल्टा नवाब मलिक के वकील तक ईडी पर नाराज हो गए। इतना नहीं, नवाब मलिक कुछ ही घंटे पहले अस्पताल से आए थे और उनके साथ उनके वकील को भी अंदाजा नहीं होगा कि ईडी इतने सख्त और नए प्लान के साथ आगे बढ़ने वाली है। देर रात तक भी पूछताछ जारी रहने वाली है। देर रात भी पूछताछ तब रोकी गई जब नवाब मलिक ने फाइनली कहा कि वो इससे ज्यादा अब नहीं बैठ सकते और उनकी तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। जी हाँ, पूछताछ के दौरान एक बार फिर से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि नवाब मलिक को किडनी की समस्या तो है ही, इसके अलावा उनकी बहन ने बताया कि उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और लीवर की भी दिक्कतें हैं और इसी वजह से अचानक देर रात एक बार फिर से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।